हाय एवरीवन। आज का वीडियो जनरेशन गैप, पेरेंटिंग या फिर बच्चों के ऊपर बिल्कुल नहीं है। आज का जो वीडियो है वो है अल्कोहल के ऊपर। आई नो काफ़ी डिफरेंट टॉपिक है जो मैं यूजुअली कवर करता हूँ, बट बहुत ज़रूरी था मुझे इस पर बात करना। इंडिया में अल्कोहल की सेल ऑलमोस्ट 6 बिलियन लीटर्स है, यानी कि 600 करोड़ लीटर्स। एंड ये फिगर हर साल बढ़ते जा रहा है। जो बच्चे पहले 18-20 साल में अल्कोहल कंज्यूम करना स्टार्ट करते थे, आज वही बच्चे 15 और 16 साल में स्टार्ट कर रहे हैं। हम सबको ये पता है कि अल्कोहल के काफ़ी नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं हेल्थ पर, बट फिर भी लोग कंज्यूम करते हैं क्योंकि वो उन्हें खुश करता है, वो उनका स्ट्रेस कम करता है। बट मैं आज का वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि आपको अल्कोहल के हेल्थ पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है वो बता सकूँ, बट अल्कोहल का ब्रेन पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है वो बनाने के लिए। जो भी अल्कोहल कंज्यूम करता है उन्हें पता है कि अल्कोहल का लिवर पर इफ़ेक्ट पड़ता है, उनकी बॉडी पर इफ़ेक्ट पड़ता है, बट कोई ये नहीं सोचता कि ब्रेन पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि वो लोग को खुश कर रहा है, उनका स्ट्रेस कम कर रहा है। सो लोगों को लगता है कि अल्कोहल उनके ब्रेन के लिए अच्छा है। इनफैक्ट अल्कोहल ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है, लिवर और बॉडी से भी ख़राब। सो लेट मी टेल यू फ्यू इफेक्ट्स अल्कोहल का ब्रेन पर क्या पड़ते हैं एंड अल्कोहल छोड़ने के क्या फ़ायदे हैं। नंबर 1, आप जब भी अल्कोहल कंज्यूम करते हैं आपका ब्रेन श्रिंक होता है। आई एम श्योर ये बात किसी को पता नहीं होगा। सो ब्रेन में एक पार्ट है जिसे बोलते हैं हिपोकैम्पस। हिपोकैम्पस का काम है चीज़ें याद रखना। ब्रेन का जो लॉजिकल पार्ट होता है, ब्रेन का जो मेमोरी पार्ट होता है, जो रीजनिंग पार्ट होता है, जितनी आप सारी चीज़ें आप सोचते हैं, समझते हैं, वो पूरा हिपोकैम्पस का काम है। सो आप जब भी अल्कोहल कंज्यूम करते हैं आपका हिपोकैम्पस श्रिंक होता है। ऐसे कितने सारे लोग हैं 40s में 50s में जो चीज़ें भूल जाते हैं, जो कि डेली अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। क्योंकि स्टडीज़ के हिसाब से जो 40 और 50 साल के लोग हैं इंडिया में, उसमें से काफ़ी सारे लोग डेली कंज्यूम करते हैं। एंड अगर आप नोटिस करोगे वो काफ़ी बार चीज़ें भूल जाते हैं, उन्हें चीज़ें याद नहीं रहती हैं। उसका रीज़न यही है क्योंकि उनका हिपोकैम्पस श्रिंक हो रहा है। एंड ऐसा नहीं है कि जो डेली अल्कोहल कंज्यूम करता है सिर्फ उनके साथ ऐसा होता है। अगर आप एक ड्रिंक भी ले रहे हैं उससे भी आपका ब्रेन श्रिंक होता है। सेकेंड पॉइंट, रॉन्ग जजमेंट। जब लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तब उनका जजमेंट बहुत ही वीक हो जाता है, बहुत ही पुअर हो जाता है। एंड इसी रीज़न से कितने सारे एक्सीडेंट्स होते हैं इंडिया में, कितने सारे डेथ्स होते हैं इंडिया में बिकॉज ऑफ ड्रिंक एंड ड्राइव। क्योंकि लोग जज नहीं कर पाते हैं कि हाँ मैं कार नहीं चला पाऊँगा या मैं सेफ़ नहीं हूँ। लोग फिर भी ऐसा करते हैं क्योंकि लोग ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, और ये अल्कोहल का इफेक्ट है। सिमिलरली एंगर मैनेजमेंट। कितने सारे लोग पीने के बाद लोगों को चिल्ला देते हैं या फिर डांट देते हैं या फिर मिसबिहेव करते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो सारी चीज़ें कर रहे हैं जो कि गलत हैं या फिर वो जस्टिफाइड नहीं है, बट फिर भी लोग ऐसा करते हैं क्योंकि वो चीज़ों को जज नहीं कर पाते हैं। अल्कोहल बहुत ही आपका जजमेंट ख़राब कर देता है। कितने सारे रिश्ते ख़राब होते हैं, कितने सारे लोग या फिर कितने सारे लोग अपने बच्चों को ऐसा बोलते होंगे या फिर कितने सारे दोस्त अपने दोस्तों को ऐसा बोलते होंगे, जिनकी वजह से उनके रिश्ते ख़राब होते हैं। थर्ड पॉइंट, इमोशनल अनस्टेबिलिटी। जब आप रेगुलर अल्कोहल कंज्यूम करते हो तो आपका इमोशनल कंट्रोल बहुत ही वीक हो जाता है। ऐसे कितने सारे लोग हैं जो पीने के बाद बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं और अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। उसका रीज़न यही है कि अल्कोहल बहुत ही नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है आपके इमोशंस को। काफ़ी सारे लोग इसलिए पीते हैं क्योंकि वो पीकर खुश आते हैं, उन्हें लगता है कि वो उनके इमोशंस को हेल्प कर रहा है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो उन्हें सिर्फ एस्केप दे रहा है उनकी रियल लाइफ से, सिर्फ कुछ घंटों के लिए, और जैसे नेक्स्ट डे होता है वो सारी चीज़ें वापस आ जाती है। लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि अल्कोहल इज़ फॉर शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस, नॉट फॉर लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस। वो आपको सिर्फ कुछ घंटे के लिए खुशी देगा, बट आपका ब्रेन उतना ही ख़राब कर रहा है, आपके इमोशंस का जो कंट्रोल है उतना ही वीक कर रहा है। सो आपको लॉन्ग टर्म बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ें देगा। फोर्थ पॉइंट, एंग्जाइटी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको काफ़ी टाइम से एंग्जाइटी फील हो रहा है, बेचैनी लग रहा है या फिर अनईज़ी फील हो रहा है, सो आप खुद से पूछिए कि क्या आप अल्कोहल फ्रीक्वेंटली कंज्यूम कर रहे हैं। काफ़ी सारी स्टडीज़ में ऐसा मेंशन्ड है कि अल्कोहल लीड्स टू एंग्जाइटी। मैं आपसे अपनी स्टोरी शेयर करना चाहूँगा एंग्जाइटी के बारे में। सो आई थिंक 2021 में मुझे काफ़ी एंग्जाइटी फील होने लगा और ये मुझे डेली फील हो रहा था। एंड आई थिंक ये चला 1 या 1.5 साल तक। मैं लाइफ में खुश रह नहीं पा रहा था, मैं लाइफ में फोकस नहीं रह पा रहा था, एंड डेली मुझे वो अनईज़ी फील होता था। उससे मेरी नींद ख़राब हो रही थी, उससे मेरा जो इमोशनल कंट्रोल है वो ख़राब हो रहा था, उससे मेरा माइंडसेट ख़राब हो रहा था, एंड मैं फिगर आउट नहीं कर पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। एंड सो मैं रिसर्च करना स्टार्ट किया, एंड मुझे रिसर्च में ऐसा मिला कि अल्कोहल से काफ़ी एंग्जाइटी फील होता है। एंड मैं उस टाइम अल्कोहल कंज्यूम करता था,
नॉट एवरी डे, आई थिंक वीकेंड में या फिर महीने में 1 या 2 बार दोस्तों के साथ, जो कि बहुत कॉमन है। सो मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, मैं अल्कोहल क्विट करके देखता हूँ क्या उससे मुझे बेनिफिट हो रहा है। एंड मैंने वो किया एंड आई थिंक 3 या 4 मंथ्स में, 3 या 4 महीने में मुझे इतना मेजर ड्रास्टिक चेंज फील हुआ मेरे स्टेट ऑफ हैप्पीनेस में, मेरे स्टेट ऑफ माइंड में, मेरा जो ब्रेन है उस पर। मेरी एंग्जाइटी एकदम बंद हो गई। एंड अगर आप गूगल करेंगे, काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ ऐसे हैं, काफ़ी सारे फेमस पर्सनैलिटीज़ ऐसे हैं जिन्होंने अल्कोहल छोड़ा है। वो अपनी स्टोरी शेयर कर रहे हैं कि कैसे उनका मेंटल हेल्थ बहुत बेटर हो गया। सो अगर आपका मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, अगर आप खुश नहीं रह पा रहे हैं और आप अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, सो प्लीज़ छोड़ के देखिए एंड फॉर श्योर आपको डिफरेंस मिलेगा। सो ये कुछ पॉइंट्स थे कि कैसे हमारे ब्रेन को अल्कोहल इम्पैक्ट करता है, कैसे हमारी हेल्थ को, कैसे हमारे माइंडसेट को अल्कोहल इम्पैक्ट करता है। अगर आप अल्कोहल छोड़ते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं, मैं आपको बताता हूँ। पहला पॉइंट, बेटर मेमोरी। जैसे आप अल्कोहल क्विट करेंगे, आप ये नोटिस करेंगे कि आपका मेमोरी बेटर हो रहा है। आपका जो लॉजिकल पार्ट है ब्रेन का, वो बेटर हो रहा है। आप चीज़ों को बेटर जज कर पाएंगे, चीज़ों को बेटर एनालाइज कर पाएंगे, आपके अंदर पेशेंस डेवलप होगा। ये सारी चीज़ें अल्कोहल बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। सो अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं डेली, या अगर आप वीकेंड्स में कंज्यूम कर रहे हैं और आप देख रहे हैं, खुद के अंदर नोटिस करें कि आप काफ़ी इम्पेशेंस हो रहे हैं, काफ़ी आपके अंदर गुस्सा बढ़ते जा रहा है, सो प्लीज़ क्विट करके देखिए। एंड आप नोटिस करेंगे कि आपका जो ब्रेन है, आपका जो माइंड की कैपेसिटी है, उसकी टेंडेंसी है, वो काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट, प्रोडक्टिविटी। कितने सारे ऐसे लोग हैं जो आई थिंक 40 से 50 साल के हैं, जो डेली पीते हैं और उनके मन में सिर्फ एक चीज़ चल रहा होता है कि कब वो रिटायरमेंट ले। उसका रीज़न ये है कि जब आप डेली अल्कोहल कंज्यूम करते हो, आपका ब्रेन बहुत एक्सपोनेंशियली, बहुत तेज़ी से श्रिंक होता है। सो ऐसे केसेस में लोग अपने ब्रेन को ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते हैं, उनके ब्रेन की जो कैपेसिटी है बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। एंड यही अगर आप अल्कोहल क्विट करते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि कुछ टाइम में आपके अंदर वो पैशन, काम को लेके, वो प्रोडक्टिविटी, वो फोकस धीरे धीरे वापस आने लगेगा। आपका इंटरेस्ट वापस से बनना स्टार्ट हो जाएगा एंड आप नहीं सोचोगे रिटायरमेंट के बारे में, क्योंकि आपका ब्रेन वापस से एक्टिव होना स्टार्ट हो जाता है। तीसरा पॉइंट, बेटर स्लीप क्वालिटी। जब आप अल्कोहल छोड़ते हो तो आपकी स्लीप क्वालिटी बहुत बेटर आती है, आपको नींद बेटर आती है। ऐसे कितने सारे लोग हैं जो डेली अल्कोहल कंज्यूम करते हैं और उनकी नींद रात में खुल जाती है या उन्हें ठीक से नींद नहीं आती है। उसका रीज़न यही है, स्टडीज़ शोज़ दैट अल्कोहल इम्पैक्ट्स योर स्लीप्स अ लॉट। अल्कोहल आपकी नींद बहुत ख़राब करता है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। एंड वही अगर आप क्विट करेंगे तो आपकी स्लीप क्वालिटी बहुत बढ़ जाएगी, आप बेटर फील करोगे सुबह उठने के बाद। फोर्थ पॉइंट, बेटर रिलेशनशिप्स। व्हेन यू क्विट अल्कोहल, आपका मेंटल कंट्रोल, आपका इमोशनल कंट्रोल, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ जाती है। एंड ये सारी चीज़ें, ये सारे स्किल्स बहुत काम आते हैं एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करने में। फिर वो भले आपके पार्टनर के साथ हो, या आपके माँ बाप के साथ हो, या आपके बच्चों के साथ हो। जब आप अल्कोहल क्विट करते हो तो आपके रिलेशनशिप्स बहुत बेटर हो जाते हैं और बहुत हेल्दी हो जाते हैं पहले से। लास्ट पॉइंट, अल्कोहल से काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं हार्ट डिजीज़ और कैंसर के। आई एम श्योर ये सारी चीज़ें किसी को फेस नहीं करनी है। एंड स्पेशली जो लोग डेली पीते हैं, उनके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं हार्ट डिजीज़ के। एट लास्ट मैं आपसे यही चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आप डेली अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं तो ये सोचिए कि आज से 10 साल बाद आपकी कंडीशन कैसी होगी। क्योंकि अगर आपकी कंडीशन अच्छी नहीं होगी तो आपके घर वालों को आपका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। उनकी पूरी एनर्जी, उनका पूरा टाइम, पूरा एफर्ट्स आपको ध्यान रखने में चले जाएगा, आपका ख्याल रखने में चले जाएगा। एंड आई थिंक ये बहुत ही सेल्फिश एक्ट है, बहुत ही सेल्फिश मोटिव है। आई नो कि काफ़ी लोगों को खुश करता है अल्कोहल, काफ़ी स्ट्रेस कम करता है, बट आई थिंक कि लाइफ में वैसा स्टेट ऑफ माइंड नॉर्मली होना चाहिए, ना कि पीने के बाद। और हमें वही लाइफ में सीखना है, वही लोगों को सिखाना है कि हमारा जो नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड है, जो बेसिक स्टेट ऑफ माइंड है, वही खुश रहे, ताकि हमें कभी भी रियलिटी से एस्केप करने की ज़रूरत ना पड़े। एंड वही अल्कोहल करता है हमारे लिए। एंड आई होप दैट यू विल लर्न फ्रॉम दिस एंड यू विल टेक at least some action from it. Thank you for watching.